प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं CET 12th लेवल की परीक्षा जो आपकी 22, 23 और 24 तारीख को होने वाली है। उसके लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं CET 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? ऑप्शन से आर्य समाज, इजलास सभा, परोपकारिणी सभा या फिर महाइंदिरा सभा। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में कौन सी संस्था की स्थापना की गई? तो राइट आंसर की बात करें, परोपकारिणी सभा की स्थापना आपके उदयपुर के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया जो कि वर्तमान में अढ़ाई दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है, तो इसका निर्माण प्रारंभ में किसने करवाया था? अजय राज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। अजमेर में देखिए वर्तमान में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो पहले संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। उस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके विग्रहराज चतुर्थ ने की थी, जिसे आपके बिसलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया था? वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली या फिर उदयपुर। जल्दी से सभी इसका राइट आंसर बताइए। देखिए ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में रिपीट होता है। जो 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था वो एग्जाम में पूछी जाती है। तो कौन कौन सी? देखिए सबसे प्राचीन जो वेधशाला है वो आपके दिल्ली की वेधशाला है। इसके अलावा देखिए आपके मथुरा के अंदर है, उज्जैन के अंदर है, वाराणसी के अंदर है और आपके एक जयपुर के अंदर है जो कि सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ये 5 वेधशाला आपकी मानी जाती है। इनमें से देखिए आपके उदयपुर के अंदर वेधशाला नहीं है, बाकी तीनों के अंदर है। इन तीनों के अलावा एक आपके जयपुर के अंदर है और एक आपके मथुरा के अंदर है। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राणा कुंभा को निम्न में से किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? सितार, गिटार, वीणा या फिर सारंगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए। राणा कुंभा इनमें से कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष थे? तो इनमें से देखिए वीणा को बजाने में देखिए आपके राणा कुंभा दक्ष थे। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान की प्रसिद्ध रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? शिवदास, हरिभद्र सूरी, बादर या फिर श्रीधर व्यास। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो रणमल छंद आपके रचना है इनमें से किसके द्वारा रचित है? ये प्रश्न देखिए सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो इस अंतिम समय में ये क्लासेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रणमल छंद के जो रचनाकार है वो आपके श्रीधर व्यास है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनास, कोठारी, चंबल, गुंजाली, माही, चाप या फिर लूणी, बेड़त। एक तरफ आपके नदियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित सहायक नदियां दे रखी है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे लूणी नदी, देखिए बेड़स नदी जो है वो आपके लूणी की सहायक नहीं है। तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? इनमें से कौन सा बांध है जो चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, पोंग बांध या फिर जवाहर सागर बांध। करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध नहीं बना हुआ है? तो करेक्ट आंसर की बात करें इनमें से देखिए पोंग बांध आपके चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है? अर्ध शुष्क, आर्द्र, उपाद्र या फिर अति आर्द्र। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है? देखिए उत्तर पूर्वी राजस्थान जो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आपका आता है, ठीक है ना, शेखावटी प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थल, किसी की भी बात करें, पश्चिमी मरुस्थल की बात करता है तो शुष्क जलवायु होती है। और यहाँ पर उत्तर पूर्वी यानी शेखावटी प्रदेश की बात हो रही है, यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? ग्राम सभा, जिला आयोजन समिति, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। पंचायती राज संस्थाओं, देखिए सबसे निम्न स्तर पर होता है देखिए आपके ग्राम पंचायत, सबसे निम्न स्तर पर होता है ग्राम पंचायत और उच्च स्तर पर होती है आपकी जिला परिषद और बीच में होती है देखिए आपकी पंचायत समिति, ठीक है ना, बीच में होती है पंचायत समिति। ये त्रिस्तरीय आपके दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का जो है आपके समिति है। तो यहाँ पर पंचायत समिति तीसरा ऑप्शन जो कि सबसे बीच में होती है, सबसे मध्य में होती है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए।
और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। जो संसदीय सचिव है किसके समक्ष शपथ लेते हैं, तो ये आपके मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, शिव और भस्मासुर की कथा कौन से लोकनाट्य से संबंधित है, बवाई, गौरी, तुर्रा कलंगी या फिर रम्मत, सभी को इसका आंसर बताना है। शिव और भस्मासुर की जो कथा है इनमें से कौन से लोकनाट्य से संबंधित है, तो ये आपके गौरी लोकनाट्य से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे 52, नेशनल हाईवे 48 या 58, नेशनल हाईवे 8 या फिर नेशनल हाईवे 919। सबसे व्यस्त यानी बिजी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इनमें से कौन सा है, तो सबसे बिजी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नेशनल हाईवे 58, इसी से 48 यानी 58 या 48। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, संजय उद्यान मृगवन कहां पर स्थित है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर करौली, सभी को इसका आंसर बताना है। संजय उद्यान मृगवन कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो संजय उद्यान मृगवन की बात करूं, ये शाहपुरा के अंदर स्थित है। और ये शाहपुरा आपके भिलवाड़ा वाला नहीं है जो नया जिला बना है, बल्कि ये शाहपुरा आपके जयपुर वाला है, जहां पर संजय उद्यान जो है मृगवन स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, किस लोक देवता को ओरण का देवता कहा जाता है, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, देव बाबा या फिर बिग्गा जी, सभी को इसका आंसर बताना है। ओरण का देवता इनमें से कौन से लोक देवता को कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ओरण का जो देवता है वो देखिए आपके तल्लीनाथ जी को कहा जाता है, जो कि देखिए आपके जालोर जिले के पांचोटा गांव से संबंधित है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, ओखा रानी का महल कहां पर स्थित है, जोधपुर, सिरोही, अलवर या फिर जयपुर, जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। ओखा रानी का जो महल है राजस्थान में वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास होने वाली है, सीधे एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ओखा रानी का महल आपके सिरोही के अंदर स्थित है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया है, पुष्य हवेली और बड़े मियां की हवेली कहां पर स्थित है, अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर कोटा, करेक्ट आंसर सभी को इसका बताना है। जो पुष्य हवेली और बड़े मियां की हवेली है वो राजस्थान में कौन से जिले के अंतर्गत आती है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों ही हवेली आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, राणा कुंभा ने मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया, बोमर दुर्ग, मचान दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या फिर बसंतगढ़ दुर्ग, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए श्यामल दास जो कवि राजा ददियावड़िया जो श्यामल दास है उनकी जो रचना है वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले राणा कुंभा ने करवाया था। तो इन 32 दुर्गों में से मेरू के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तो वो है आपके मचान दुर्ग। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, लाखोटिया पक्षी उद्यान कहां पर स्थित है, सिरोही, पाली, अजमेर या फिर जोधपुर, सभी को इसका आंसर बताना है। जो लाखोटिया पक्षी उद्यान है राजस्थान में वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है, सभी को इसका आंसर बताना है। लाखोटिया पक्षी उद्यान की बात करूं ये पाली के अंतर्गत देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, जबालीपुर किसका प्राचीन नाम था, करौली का, जालोर का, बयाना का या फिर बूंदी का, सभी को इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। जो जाबालीपुर है इनमें से किसका प्राचीन नाम था, यही आपसे पूछा गया है। तो जाबालीपुर की बात करूं दोस्तों ये आपके जालोर जिले का प्राचीन नाम था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, करौली, अलवर, टोंक या फिर अजमेर, सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत इनमें से कौन सी थी, और यहां से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो थी वो आपके टोंक रियासत थी। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे सीईटी 12th लेवल की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।